हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब दुआ करते हैं। हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं और इस मुबारक और सुंदर घड़ी में हालेलुया खुदावंद की हुजूरी में बड़ी आजिज़ी और फरोतनी से बड़े ईमान के साथ आते हैं, जिसने फरमाया खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया। आइए हम सब खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए उसकी हुजूरी में आए और खुदावंद का शुक्र करें कि जिंदगी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें चंद मिनट के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और खुदावंद की प्रेजेंस में चलते हैं, हम खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। आज की इस इबादत का, आज की प्रस्तुश का, कलाम गवाही का एक एक हिस्से का जलाल हम आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देते हैं। हालेलुया। खुदा के बर्रे उसके बेटे यीशु नासरी को देते हैं, जो हम्द और तमजीद और ताजीम और अजमत और हम्द के लायक है। हालेलुया। सबक यहोवा बर्राही तो हिकमत और कुदरत और हम्द और तमजीद और सिताइश के लायक है। हालेलुया। जिसकी सिताइश अब्दुल तक होती है। हालेलुया। बाबा रोखोरिया शंदालाला। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, वो जो अनदेखे खुदा की सूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ वो खुदा का बर्रा जो अनदेखे खुदा की सूरत है और उस तख्त पर बैठा है और हुकूमत करता है और हुकूमतें और सल्तनतें और कौमें, all dominion and powers and authorities are under him. हालेलुया। हम उसको exalt करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी को exalt करते हैं। मेरी जान मेरे खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक करे। आइए हम सब तमजीद करें खुदावंद की। चंद लम्हे अपने होंठों का फल उसको पेश करें, चंद लम्हे अपने होंठों का फल उसे पेश करें। अपने होंठों की तकदीस के लिए हम में से हर एक उसकी प्रस्तुत कर सकता है अगर हम उसके हुजूर में अपने आप को डेडिकेट करें। हालेलुया। वो कमजोरों का जोर है, वो गिरे हुए को उठाने आया है। आइए ईमान के साथ अपने लब खोलें, सब अपने लब खोलें और जो ईमान का कलाम है उसे कबूल करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। मैं ये सारे बोझ खुदावंद तुझे देता हूं, मैं इन जिंदगियों को तुझे देता हूं, मैं बहनों बेटियों को, भाइयों को, अपने बुजुर्गों को तेरे सुपुर्द करता हूं। हमको एक रूह में बांध, इन द नेम ऑफ जीसस हम एक रूह में बंध जाएं प्रभु। बड़ी आजिज़ी करते हैं, फरोतनी करते हैं, तेरे आगे आजिज़ी करते हैं क्योंकि तू फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हालेलुया फादर, तू फरोतनों को तौफीक बख्शता है। अपने आप को हम्बल करते हैं, खाली करते हैं। We are in a desperate need of you today, Lord. You are living God. You are living forever in the name of Jesus. खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तू बरकत दे और संभाल, तेरी कुदरत काम करे। जलाली हाथ बढ़े, जलाली हाथ बढ़े, जलाली हाथ बढ़े। खुदा तेरे कलाम का यकीन करते हैं, तेरे कलाम का यकीन करते हैं, तेरे कलाम को इज्जत देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज तेरे शुक्र। शकरा बाबा का शादर रकाला सादर शोरो बाला संबाला Sanda Kalia Lala Sanda Lala Soria Shimbala Kalala Shanda Lala Soria La Holy Holy Holy। एक एक जिंदगी को मैं अपनी टीम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, दुआ करने वाली बहनों बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए। Around the globe we are praying for this ministry, Lord, for your glory, for your kingdom work। खुदावंद एक एक पार्टिसिपेंट को जो किसी भी कैपेसिटी के अंदर खुदावंद तेरी खिदमत कर रहे हैं और इस मिनिस्ट्री को और किसी भी मिनिस्ट्री को जो तेरे कलाम के फैलाव के लिए है, हम उनको ब्लेस करते हैं। We bless them in the name of Jesus। और तेरा शुक्र, हम उनकी नजरें तुझे पेश करते हैं। यस खुदावंद, हम बड़ी आजिज़ी से आज तेरे लहू को लेते हैं अपने साथ और रिपेंट करते हैं हर एक सिन से खुदा की हमसे सरजद हुआ। हालेलुया। और अपने बदनों को बर्न्ट ऑफरिंग की तरह पेश करते हैं, जिंदा कुर्बानी होने के लिए तेरे मज़बा पर। खुदा तेरा शुक्र हो, तू बड़ी बरकत है। हमारे लव शुक्रगुजारी से भर, हमारे होंठ शुक्रगुजारी से भर। एक एक को ब्लेस कर, तुझे जलाल मिले। हम अपने ऊपर नहीं, अपनी आवाजों पर नहीं, अपने साजों पर नहीं, अपने नॉलेज पर नहीं,
खुदा तेरी कुदरत पर भरोसा करते हैं। आज हम तेरी कुदरत को लेकर तेरे लोगों के सामने खड़े हैं। उस जिंदा खुदा के जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई, उसकी कुदरत को लेकर, उसके नाम को लेकर जो सब नामों से आला है। खुदा तेरा शुक्र हो। ओ राधा आइए प्रस्तुत में जाएं आज। हालेलुया in the name of Jesus. Hallelujah. Oh राधा Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oh yes, Lord. Praise the Lord. देखा तेरा जरा साए में तेरे कदूर बस आता है ये ख्याल यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं आसमां तक तेरा धरती है चौकी तेरी आसमां तक तेरा धरती है चौकी तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं हिकमत का मंबा है तू प्यार का दरिया है तू हिकमत का मंबा है तू प्यार का दरिया है तू रहमत का चश्मा भी तू
बैठे हुए हैं तो अगर आप अपने घर में दुनिया के किसी भी कोने से जब हम आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हालेलुया, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें और जहाँ पे भी आप बैठे हैं हम खुदा को इस जगह इनवाइट करते हैं, हालेलुया जी। और सबसे अच्छा तरीका जो इनवाइट करने का वो तौबा से शुरू किया जाता है कि हम नाचीज है, हम निकम्मे नौकर हैं उसके, हालेलुया। हमें हर पल में उसकी जरूरत है, हालेलुया। वो इन सांसों में कोई अच्छी चीज नहीं है बल्कि उसका रूह और उसकी अनॉइंटिंग है। जब वो आती है तो हालेलुया तो बंधन टूटते हैं। अच्छे गीत गाने से बंधन नहीं टूटते, अच्छी आवाजों से बंधन नहीं टूटते, बल्कि खुदा के मसे से और उसके अनॉइंटिंग से तब्दीली आती है, हालेलुया। ओ मैं चाहता हूँ अपने दिलों को खोले आज, हालेलुया, अपने ज़हनों को खोले और सबसे बढ़कर अपनी जुबानों को खोले। ओ हालेलुया, ओ शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाएं, हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई तूफान है, हालेलुया, तो वो कल शायद तूफान ना हो, लेकिन अगर आज आपकी जिंदगी में खुदा है तो वो खुदा कल भी होगा और वो खुदा उसके दिन के बाद भी होगा, हालेलुया। ओ हालेलुया, हमारा खुदा बदलता नहीं है, वो अबद से अबद तक का खुदा है, हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है, हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी जुबानों को खोलते हैं और अपने हाथों को उठाते हैं, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। और अपनी जिंदगियों को, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए रेडी करते हैं, हालेलुया जीसस। और जो थोड़ी ही देर में खुदा का खातम बंदा हमारे को पेश करने हुआ है, हालेलुया। ओ तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ तेरा शुक्र, रया शथला या रया शिया रया, तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। हम एक हिंदी का गीत गाएंगे धन्यवाद के साथ, स्तुति गाऊंगा, हालेलुया, क्योंकि हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना जरूर है, हालेलुया, उस हर चीज के लिए जो उसने हमें दी। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस कोविड-19 की वजह से उनके लिए उनके पास खाने को कुछ नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी जॉब्स को लूज किया है, उनके पास उनके घर नहीं रह रहे। ओ हालेलुया, हमें शुक्र करना चाहिए जिस भी हाल में खुदावंद हमें रखता है। ओ हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति
सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दोस्त सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दोस्त धन्यवाद के साथ बिताऊंगा यीशु मेरे खुदा तो पुकारे तेरे हैं बेशुमार कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि स्तुति जैसे हम गा रहे थे हम उन चीजों के लायक नहीं थे जो खुदा ने हमें बख्शी। हालेलुया। वो आज मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगियों में शुक्रगुजारी को लाएं और जो भी काम खुदा के लिए करते हैं उसे शुक्रगुजारी के लिए करें। बहुत बार जो चीज़ हम खुदा के लिए करते हैं वो हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती, लेकिन अगर वो उसके प्लान के मुताबिक है तो सबसे उत्तम चीज़ है। और मैं पास्टर जी को वेलकम करूँगा जो भी खुदा ने उनके दिल में आज के लिए कलाम रखा है वो हमारे साथ पेश करें। God bless you all. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, Father, उसी यीशु के कादर नाम में एक बार फिर आपको सलाम कहते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम फ्रंट लाइनर्स के लिए दुआ करेंगे। I have a very deep burden today for them, all the front liners जो दुनिया के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज, सोल्जर्स, पुलिस, रोड्स पर हैं और डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, किसी भी तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स, कोई भी शख्स, लिफ्ट ऑपरेटर जो किसी भी तरह से अपने घर से बाहर है, इंसानियत के लिए हम उनके लिए दुआ करेंगे, अपने खानदानों के लिए भी। हालेलुया। Take it very seriously. Hallelujah. Oh Father, you are going to bless them today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, hallelujah. We pray. Oh, we pray at your behalf in the name of Jesus. We bless them. We strengthen them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Father. In the name of Jesus. हम first responders को तेरे लहू में छुपाते हैं. In the name of Jesus, we acknowledge their services. Oh, their dedication, their strength, their faith, their faithfulness. Hallelujah. खुदा तेरे नाम को चलाओ. You are going to bless them. Hallelujah, Father. You are going to bless them. Hallelujah. Father, Korea, Shadaraka. Jikaria la Soboria Kala. Zimbali Kori, O Shala Kandro Sabara. Ribana Sandala Ko. और इस फेथफुलनेस के इब्स उनको उनके घिरानों को निजात मिल जाए, हमेशा की जिंदगी तक का रास्ता हो खुदावंद तू जारी कर दे। हालेलुया। खुदा उनके खानदानों को, उनके घिरानों को, उनकी औलाद को तेरे हाथों में सौंप दे। खुदा उनके रिलेटिव्स को खुदा हालेलुया to whom we have lost already, हम उनके लिए स्ट्रेंथ मांगते हैं और उनकी फैमिलीज के लिए जो बाकी स्ट्रेंथ मांगते हैं, स्ट्रेंथ मांगते हैं खुदा। oh they lost their beloved one in the duty. Hallelujah. oh कोई केयरलेसनेस ना करे यीशु नाम के अंदर खुदा। हम बेपरवाही की स्पिरिट को डांटते हैं खुदा, कोई नेग्लिजेंस में ना जाए यीशु नाम के अंदर खुदा। जब लोगों को तूने इस आजमाइश में से गुजारा है, हम इसको खुदा बड़े ईमान के साथ छीलें और वही कुछ करें जो तुझे पसंद है, वही कुछ करें जो हमारी अथॉरिटीज हमें कहती हैं, वही कुछ करें जो हमारे डॉक्टर्स हमसे तवक्को करते हैं। तू हमें स्ट्रेंथ दे खुदा। हो फादर हालेलुया। हम सारी नेग्लिजेंस की स्पिरिट को, केयरलेसनेस को खुदा का रिब्यूक करते हैं यीशु नाम में, ताकि खुदा तुझे इज्जत और जलाल हालेलुया। शकरियो पाराबासितो शलाकांत्रो सोरिया बालाकारबसी। खुदा ब्लेस कर ये लोग खुदा स्ट्रेंथ पाएं, सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ पाएं। ओ तुझे जलाल। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. In the name of Jesus. You're awesome. You're awesome. Hallelujah. Lead us.
Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम में आमीन आमीन। इस को उठाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे खुदावंद की हजूरी में जरूर सारे डिसिप्लिन्स को जब तक हम मुकम्मल तौर से इस आजमाइश में से गो थ्रू नहीं करते जरूर रिस्पेक्टफुल रहें। क्योंकि अक्सर जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर हम कुछ डिफरेंटली सोचते हैं। लेकिन ये वक्त मेरे अजीज और दुनिया में सब्र का है और हमें बहुत सा सब्र करना है हर एक डायमेंशन में, हर एक डायरेक्शन में। और उस वक्त को जो खुदा ने आपको मुझे अपने घरों में दिया है उसको बेस्ट यूज करना है, उसको बेस्ट यूज करना है। ये बेस्ट टाइम है जो आपको खुदा के अंदर कोई जगह और मुकाम देने वाला है। ये आपकी डेस्टिनेशन को हमेशा के लिए बदल देने वाला है, हमेशा के लिए। ये वबा हमेशा नहीं रहेगी लेकिन आपकी डेस्टिनेशन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। This is the word of God. This is the word of God. It's up to you how you manage your time, how you spend your time at home. It's going to change your destination. आपकी मंजिल, आपका मुकाम आखिर बदल जाने वाला है। खुदा आपकी डेस्टिनेशन पे काम कर रहा है। आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका क्रिएटर आपकी डेस्टिनेशन पे काम कर रहा है। खुदा का शुक्र करते हैं और इस मौका के लिए। और आज मैं चंद एक बातें आपसे खुदा के वादा के बारे में करना चाहता हूँ। आई एम वेरी हम्बल बिफोर गॉड कि वो हमें यूज़ करे, आज हमारे अंदर से उसका रूल कुद्दस काम करे। और हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है और आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत वर्थ करती हैं। वी रिस्पेक्ट। मैं एक दफ़ा किसी को बता रहा था कि अगर कोई मुझे कहे कि मैंने आपको बहुत एक्सपेंसिव सूट दिया है तो आई लव इट, दैट्स ग्रेट थिंग। लेकिन अगर एक बुजुर्ग माँ, बहन, बुजुर्ग बाप, भाई मुझे ये कहे पास्टर एरिक मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, तो शायद मुझे इन दोनों के अंदर बैलेंस करने में समय लगेगा कि मैं किसको चूज़ करूँ। और जिस फेथ में मैं आज खड़ा हूँ मैं प्रेयर को चूज़ करूँगा, बिकॉज दैट्स far more strength for me and my family, for my team, कि आप हमें दुआ में याद रखें। क्योंकि ये खुदा के कलाम ने तय कर दिया है कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। अगर पौलुस को दुआ की ज़रूरत है तो मुझे भी मुकद्दसों की दुआ की ज़रूरत है। इसलिए मैं इसको बहुत इज्जत की निगाह से देखता हूँ। मेरे साथ किताब मुकद्दस को ये हिब्रू चैप्टर 8 Praise the Lord. Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. इसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। आज कलाम थोड़ा सा ज्यादा आयत पढ़ने लगे हैं। खुदा का शुक्र हो खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया। अब जो बातें हम कह रहे हैं ऊपर वो खुदावंद के बारे में कह रहे हैं और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं उन बातों को। तो यीशु मसीह के बारे में ऊपर वो जिक्र करते हैं काहिन के तौर पर, कहानत के तौर पे। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मकदस और उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया, ना कि इंसान ने। एक हाथ का बना हुआ था, इंसान ने खड़ा किया था, लेकिन वो उस हकीकी का नमूना था जो खुदा ने खड़ा किया था, ना कि इंसान ने। और चूंकि हर सरदार का नजरें और कुर्बानियां गुजरान के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए जरूर हुआ कि उसके पास भी गुजरानने को कुछ हो। और अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजर गुजरानने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनांचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे यह हदायत हुई कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीजें बनाना।
चेंज नहीं कर सकते तुम डायमेंशंस को, मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा, जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता, बस वो उनके नक्स बताकर कहता है, खुदावंद फरमाता है वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था। इस वास्ते को वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है मैं उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है जो अहद इस्राएल के गिराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है, मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे बड़े सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीजें पुरानी और मुद्दत की हो जाती हैं वो मिटने के करीब होती हैं। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के वादा के बारे में कुछ बातें करते हैं। और किताब मुकद्दस खुदा के वादों से भरी हुई किताब है। एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हमें खुदा के वादे मिलते हैं और हमको उन वादों पर ईमान लाना है। वादा जब तक हम उस पर ईमान नहीं लाते वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, वो हमारे लिए वर्केबल नहीं है। वादे के अंदर ये एक है काम कि जब तक हम उस पर ईमान नहीं लाते वो हमारी जिंदगी में पूरा होना शुरू नहीं होता। क्योंकि ईमान का मतलब वादा की कॉन्टेक्स्ट में यह है कि अपने आप को उस कलाम के साथ, क्योंकि वादा एक कलाम है, उसके साथ कनेक्ट कर लेना। तो जब तक कोई आदमी उस कलाम के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करता, उस वादे को सपोर्ट नहीं मिलती, उस वादे की फंक्शनैलिटी स्टार्ट नहीं होती। अब आप सोचें, जो जोक है, जो जुआ है, वो ये बात जाहिर करता है जो खुदाम यीशु मसीह का कलाम हमें कहता है कि ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ मत्ती की इंजील खोलें जरा। Praise the Lord. मत्ती की इंजील, chapter 11 verse 25 till 30th verse। देखा उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हामद करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हां ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। कौन सी बातें तूने दानाओं से छुपाई और बच्चों पर जाहिर कर दी? ऊपर बताई गई हैं कि कौन सी बातें हैं। वो बड़ी सादा बातें हैं, बड़ी सीधी सी बातें हैं। और वैसे भी जब आप बच्चों को बताते हैं तो बातें सादा करके बताते हैं। हां ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। बेटा जिसको बताना चाहेगा वो बाप की खबर देगा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा भी कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। वो बाप के नॉलेज की बात है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। दैट इज अ प्रॉमिस, दैट इज अ प्रॉमिस। मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ,
ये बात खत्म नहीं हुई, आराम दूंगा। आगे क्या है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रॉमिस आराम का है, एंड अप नहीं हुआ। और साथ ही क्या कहा? क्या कहा? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। जुआ का मतलब है कि मेरे पार्टनर बन जाओ, मेरे कोवर्कर बन जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे रास्ते पे चलो, क्योंकि he is lifting the whole burden of the yoke। तो उसको पता है जाना कहां है, क्योंकि वो इनवाइट कर रहा है मुझे। अब मुझे तो पता नहीं जाना कहां है, मैं सिंपली उसके साथ जुट जाऊंगा और वो जहां मुझे लेके जाना चाहेगा मैं चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आराम चाहिए। मैं थका हारा हूं, थका मांदा हूं, मुझे आराम चाहिए। लेकिन जब मुझे आराम चाहिए तो फिर मुझे कुछ करना भी पड़ेगा, मुझे अपनी गर्दन भी किसी के जुए में देनी पड़ेगी। ये पैरेलल है, ये कंटिन्यू है, ये प्रोसेस है। ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है, और हर कलाम का ईमान एक अमल मांगता है। और वो अमल नहीं मांगता जिसको हम कैरेक्टर कहते हैं, वो अमल मांगता है जिसको हम ओबीडियंस कहते हैं। आमीन। खुदा का काम ओबीडियंस है, खुदा का काम अमल नहीं जो शरीयत प्रोड्यूस करती है, वो तो किसी को रास्तबाज नहीं ठहरा सकी। लेकिन फरमाबरदारी एक ऐसी चीज है जो हमें खुदा के लायक बनाती है, एंड दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फेथ हियर। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फ्रोतन। फिर क्या होगा? तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। फर्स्ट में खुदावंद ने टाइटल दिया, टोटल गोल दिया, अपना प्लान बताया, लेकिन साथ ही साथ 29th वर्स में उसने प्रोसेस बताया। अगर आप किसी प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करते लेकिन आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो प्रोसेस के बगैर कौन सा रिजल्ट आएगा? नहीं आ सकता ना। दैट्स इट। यही बात है कि खुदा को वादा पूरा करने के लिए पार्टनर चाहिए जो उसको बिलीव करे। आमीन। हाउ ब्यूटीफुल आवर गॉड इज। क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फ्रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और फिर उसने तसल्ली दी बुलाने वालों को। क्यों? क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। क्योंकि जब लोग खुदा के साथ जुटने की बात करते हैं तो टांगे कांपने लगती, पता नहीं खुदा क्या कर दे, पता नहीं खुदा की डिमांड क्या हो जाए, पता नहीं खुदा क्या मांग ले। ओह, खुदा यीशु मसीह ने यह भी क्लियर कह दिया। घबराने की बात नहीं है, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का, ताकि तुम्हें डिसीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। और जितने दुनिया में उसके जुए में जुटे हुए हैं, आप उनसे टेस्टमनी सुने, आप उनकी जरा गवाहियां निकाल के सुने। पूरी दुनिया में, हिस्ट्री में, जिन्होंने अपनी गर्दन खुदावंद के जुए में जोती, क्या उन्होंने गवाही नहीं दी? उसका जुआ मुलायम है और उसका बोझ हल्का। क्या कोई एक भी खुदा का खादम आज तक मिला है जो ये कह सके उसका जुआ बड़ा भारी है, वो उसका बोझ बहुत ज्यादा है, उसका जुआ तो गर्दन को जख्मी कर देता है? नो वे। गारंटीड है मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का। तो अगर ये अट्रैक्शन हमारे लिए काफी नहीं है और फिर भी हम कहें हमें आराम बड़ा पसंद है, हमें तसल्ली नहीं मिल रही, कोई हमें इस वबा में कौन हमें सुकून देगा? एक बुला रहा है आपको जो ये कहता है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। तो हम इब्रानियों के अंदर आते हैं, वहां पर खुदावंद ने हमको प्रॉमिस दिया है, लेकिन ये प्रॉमिस फेथ को रिक्वायर कर रहा है। फेथ का मतलब है कोई ऐसा आदमी जो उस प्रोसेस के अंदर जाए कि खुदा अपने अहकाम उसके जहन में डाले और उसकी दिल की तख्ती पर लिखे। दिस इज नॉट समथिंग automatic. This is not something which is supernaturally can happen, accidentally can happen. No way. खुदा के लोगों की जिंदगी में कभी भी हादसे नहीं होते। वो जो कुछ उनकी जिंदगी में होता है वो प्लान और पर्पस होता है। आमीन। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ अभी होने वाला है वो खुदा के प्लान और पर्पस में है। आपको इस वादे का यकीन करना पड़ेगा। मैं अपने आईं उनके जहन में डालूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा, और फिर मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा। क्या तालीम ना देगा? कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े
सब मुझे जान लेंगे। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि मैं, दिस रीजन इज कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। ये रीजन है कि मैं उनके जहन में अपने आइन डालूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा। इसकी रीजन ये है कि मैं उनके गुनाहों को कभी याद नहीं करूंगा और उनके गुनाहों को, उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। That's the reason. That's the reason कि मैं क्यों उनके जहन में अपने आइन डाल सकता हूं, क्यों मैं उनकी दिल की तख्ती पे लिख सकता हूं, क्यों मैं उनका खुदा हो सकता हूं और वो मेरी उम्मत हो सकते हैं और कोई किसी को तालीम ना देगा। When they will deal with their sin. कब खुदा किसी की नाराजगियों पर रहम करता है और उसके गुनाहों को याद नहीं करता? कोई ऐसा प्रोसेस है खुदा के कलाम में कि खुदा करे कि खुदा किसी की नाराजगियों पर रहम कर दे और उसके गुनाहों को याद ना करे? क्या खुदा ने कभी ऐसे किया किसी के इंसान के साथ? क्या कैसा हो सकता है कि आदमी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर किसी एक शख्स के पर खुदा रहम करे और उसकी नाराजगियों को याद ना करे? कोई एक बंदा हो दुनिया में, लेकिन याद रखें जिस खुदा के हम मानने वाले हैं वो तरफदार नहीं है। Once he does one thing for one person, that's for every person. और न्यू टेस्टामेंट के अंदर खुदा ने गैर कौमों को वही रिस्पेक्ट और वही मुकाम दिया है जो यहूदियों का है। हालांकि ये बातें यर्मिया नबी के सहीफा के अंदर हैं और हमको वहां मिलती हैं, लेकिन याद रखें खुदा किसी का तरफदार नहीं। पहले हम कोई उम्मत नहीं थे, पहले तो हम तारीकी में थे, पहले तो हम तारीकी के बेफल कामों में लगे हुए थे, लेकिन अब हमको खुदा ने रोशनी में बुला लिया है। पहले तो हम दूर थे, लेकिन अब तो हमें नजदीक बुला लिया है। लेकिन आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि क्या हम खुदा के वादे पर ईमान रखते हैं? क्या कोई आदमी चाहता है, क्या कोई बहन, बेटी, बेटा चाहता है कि खुदा अपने आइन उसके जहन में डाल दे और उसके दिल पे लिख दे? ऐसी सिचुएशन क्या हमको पसंद है? क्या हम उसके अहकाम को जो यहां पर लिखे हुए हैं, और पौलुस ने कुरिन्थियों को कहा कि हमारा खत तो तुम हो, अब खुदा तख्तियों पे नहीं लिखने वाला, अब के खुदा दिल पर लिखने वाला है। उसे तख्तियों पर लिख के देखा है, उसे ट्राई किया है, लेकिन उसे इंसान को घुटनों के बाल गिराया है कि तू इस काबिल नहीं कि तख्तियों पर लिखा हुआ फॉलो करे। हाँ, वो हो सकता है थोड़े हुक्म होते तो हम मान ले, तब इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ हुक्म तो मान ही नहीं पाए। रियली? तो कम से कम कितने हुक्म मान सकते थे इंसान? कितने हुक्म, कम से कम कितने हुक्म होते? अगर हम कहते हैं 0 हुक्म होता तो मतलब हुक्म है ही नहीं मानने को, और अगर कहें कि 0 के बाद कोई हुक्म होते तो 1 है, तो हम तो 1 भी तोड़ चुके हैं। हमारे बाप ने तो 1 ही तोड़ा है, उसको 1 ही हुक्म दिया गया था। गॉड स्टार्टेड विद द 1 कमांडमेंट, ताकि कभी जिंदगी के अंदर कमजोर इंसान ये ना कहे कि अगर मेरे पास थोड़े से हुक्म होते तो मैं फॉलो करता। खुदा ने एक अपनी हुजूरी में रहने वाले आदमी को, बागे अदन में रहने वाले आदमी को 1 हुक्म देकर ट्राई किया। He failed in that 1 commandment also. We cannot do it. We cannot till it's not written on the heart, till it's not in the mind. And God is inviting us. God is inviting us. इस हुक्म को ले लें, कोई भी हुक्म ले लें, आपको पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा उस हुक्म का। चाहे वो कबीलों की बरकत हो, चाहे वो कौमों की बरकत हो, चाहे कोई भी हो। The once you believe in the promise, you have to be the part of the promise. कोई भी हो, आप उसको रट लें, आप उसको हुक्म को अपनी दीवारों पर लिख लें। मैं दीवारों पर लिखने के हक में हूं। I'm trying to get more commandments on my walls. मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप उस हुक्म की बरकत को, उस वादे की बरकत को हासिल करने के लिए आप उसको कागज पे लिख के अपनी पॉकेट्स में रखें और हर पॉकेट में रखें, avail nothing till you are not the participant of that promise. अगर आप उसका हिस्सा नहीं बने, आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया, उस हुक्म को एक्टिवेशन चाहिए, उस प्रॉमिस को एक्टिवेशन चाहिए, और वो एक्टिवेशन खुदा की तरफ से नहीं। ये खुदा का कलाम जिंदा है और ये हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। इसको फरमाने वाला सोता नहीं, ऊँघता भी नहीं।
वो बेदार रहता है इसको पूरा करने के लिए. He is looking for somebody who accepts his promise. और जो उसको मिल जाता है फिर वो उसको कहता है मैं तेरी नाराजगियों पर रहम करना चाहता हूं और तेरे गुनाहों को भूलना चाहता हूं. Let's come to the process. और आपके पास पहली कलीसिया में पहले दिन से यूहन्ना की मुनादी से यीशु मसीह की मुनादी से आप इसको सीख सकते हैं कैसे खुदा लोगों को इनवाइट कर रहा था प्रोमिसेस में लाने के लिए, प्रोमिसेस का पार्ट बनने के लिए, खुदा का हिस्सा बनने के लिए. खुदा कैसे इनवाइट कर रहा था, कैसे इनवाइट कर रहा था. खुदा कलाम भेजता है वादों के वारिस होने के लिए. लोग उस कलाम को कबूल करते हैं और पतरस और वो उसके जो साथी 6-7 गए थे वो करनेलियस के घर में हैरान हुए कि खुदा ने गैर कौमों को भी निजात के लिए तौबा की तौफीक दी है. निजात के लिए तौबा की तौफीक दी है. इसका मतलब है वो कलाम जो पतरस उनसे कर रहा था उसकी इफेक्टिवनेस इस वजह से नहीं थी कि वो सरमन पावरफुल था, वो बंदा बड़ा रूहानी था. उसकी ब्लेसिंग उस वक्त स्टार्ट हुई जब करनेलियस और उसका घिराना उस कलाम के आगे आजिज हुए और रूल कुदस ने पतरस को बताया. इसलिए इस घर में रूल कुदस पानी के बपतिस्मे से पहले नाज़िल हुआ है क्योंकि खुदा ने इनको तौबा की तौफीक बख्शी है. They played their part. They became the promised part. Very instantly, very single moment, the person is speaking, people are receiving and accepting. Hallelujah. Hallelujah. That credit does not go to Peter. Peter एक बहुत बड़ा priest है. He is our first minister. लेकिन खुदा के रूल में चाहते हैं इसको पढ़ते हैं जरा. Book of Acts chapter 11. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. पतरस 12वीं आयत से कहते हैं Acts chapter 11 verse 12. Praise the Lord. खुदा Praise the Lord. Hallelujah. रूह ने मुझसे कहा, पतरस कह रहे हैं, रूह ने मुझसे कहा तो बिला इम्तियाज उसके साथ चला जा. और ये 6 भाई भी जो मेरे साथ हो लिए और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए, यानी कि करनेलियस के घर में, जिसका चैप्टर 10 के अंदर एक सफा पीछे जिक्र है, पढ़ सकते हैं चैप्टर 10 की पूरी स्टोरी. उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ता को अपने घर में खड़े हुए देखा जिसने मुझसे कहा याफा में आदमी भेजकर शमौन को बुलवा ले जो पतरस कहलाता है. वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घिराना निजात पाएगा. किन से निजात पाएगा? बातों से निजात पाएगा. वो बोलेगा और निजात मिल जाएगी. बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोग कहते हैं जो कोई खुदावंत का नाम लेगा निजात पाएगा, जो कोई खुदावंत का जिक्र करेगा निजात पाएगा. ईमान लाने से निजात हो जाती है. क्या वर्स पढ़ने से निजात हो जाती है या प्रोसेस से? प्रोसेस से. प्रोसेस से. और आगे का लिखा है जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्दूस उन पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ था. और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम रूह कुद्दूस से बपतिस्मा पाओगे. बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी. यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी. क्या ये यीशु मसीह पर ईमान लाए थे? Oh yes, very same moment. पतरस मेरे पीछे आ, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा. आदमगीर बनाऊंगा. खुदावन ने पतरस को एक प्रॉमिस दिया, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा. How long it took Peter to decide the promise, to receive the promise? कितने घंटे पतरस को लगे डिसीजन लेते हुए? कितने दिन उसने थिंकिंग प्रोसेस के लिए मांगा? कितने दिन उसने अपने बीवी और बच्चों से रुखसत चाही? कितने दिन उसको प्रोसेस के लिए लगे? Instantly. The very same moment he believed the word, he left his father, nets, boat and followed Jesus. उसी लम्हे उसने सब कुछ वहां छोड़ा
और यीशु मसीह के पीछे आ गया और कहता है हमको वही निजात मिली, हमको खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, वही नेमत जो हमको खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी। तो मैं कौन था जो खुदावंद को रोक सकता? वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए किसकी तौफीक दी? तौबा की तौफीक। मेरे अजीजों, द पावर इन द रिसेप्शन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वो वहां तौबा की मुनादी तो नहीं कर रहा था, लेकिन रूल कुद्स ने कर्नेलियस के दिल के अंदर उस कलाम के जरिए ये बात डायरेक्शन डाली कि ये जिस मुनज्जी की मुनादी कर रहा है उस पर ईमान लाना जरूरी है, और उस पर ईमान लाने का पहला प्रोसेस तौबा है। गुनाहों से निकलकर जीने का नाम है, गुनाहों में इबादत करने का नाम नहीं, गुनाहों से निकलकर इबादत करने का नाम है। और उसने उसी लम्हा उस कलाम को कबूल किया और खुदा ने उसको रूल कुद्स से भर दिया और वो सब गैर ज़बान में दुआ करने लगे। अभी तो उन्हें पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया, लेकिन क्यों मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में इतनी पावर है, इतनी कुदरत है कि जो लोग उस पर बिलीव करते हैं, then and there they start being the process of that promise। जब कभी आपको अबलीस डिले मांगे, it will hardly happen in your life, hardly happen in your life, because maybe tomorrow आपको ना मिले, कल का दिन आपके पास ना हो, वक्त बीत जाए, सिचुएशन बदल जाए और कुछ भी। ऐसा ही हुआ। आप जितने ईमान के धनी उठाकर देखें, जितने ईमान के सूरमा गुजरे हैं, अब इब्रानियों 11वें बाब में जाकर पढ़े, आपको मिलेंगे। खुदा ने कहा कश्ती बना, और वो कश्ती बना रहा है। खुदा ने इब्राहिम से कहा अपने वतन, अपने नातेदारों, अपने वतन, अपनी जन्मभूमि से निकल, उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और आगे क्या लिखा है? वो चल पड़, बिकॉज ही बिलीव्ड द प्रॉमिस, ही बिलीव्ड द प्रॉमिस। और मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के लोग, अगर हमें जमीन पर जीना है जितना वक्त, और हमने वादों के बगैर जीना है, then what is the worth of that salvation? अगर कोई प्रॉमिस ही नहीं है हमारे पास, तो फिर तो हमें हर प्रेजेंट सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉमिस है, then that is our destination till we don't receive it। इसलिए मेरे अजीजों, नजात से शुरू करेंगे और फिर खुदा एक काम करेगा। और अगर आप 8वें और 10वें बाब के बीच में 9वां बाब देखें, इब्रानियों का, हिब्रूज का, तो आपको वहां पर खुदा का प्लान मिलेगा। खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी मिलेगी, उसके ब्लड के सबब से हमको ये निजात मिली है, उसके ब्लड के सबब से हमें गुनाहों से रिहाई मिली है, हमारी नाराजगियों पर रहम हुआ है, हमारे गुनाहों को खुदा याद नहीं करेगा। ये वहां पर उस ब्लड की वजह से हुआ है, और हमको उस ब्लड पर ईमान लाना पड़ेगा, हमको उस ब्लड का यकीन करना पड़ेगा। और जब तक लिखा है, हम चले आइए यूहन्ना 3 बाब में। प्रेज द लॉर्ड, खुदा आपको बरकत दे। I'm preaching Jesus, hallelujah, I'm preaching Jesus, oh he's glorified, वो जिंदा हो गया, hallelujah, वो जिंदा है। oh praise the Lord। आइए दुआ करते हैं चंद लम्हे के लिए, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। Let's all pray, hallelujah। Father, we love you, Father, thank you for that blood which you shed on the cross, Father, Heavenly Father, we receive that word, we become the part, hallelujah। हमें आराम चाहिए खुदा, हम चाहते हैं तो मेरे जहन में अपने आइन डाल दे, मेरे दिल पर लिख दे, ताकि मुझे मानने की मुश्किल ना हो। इसीलिए तेरा कलाम कहता है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जहन और उसके दिल के ऊपर कुछ और है। Hallelujah, Father, thank you Jesus, allow us to be the part, hallelujah, क्योंकि तेरा जुआ मुलायम है, तेरा बोझ हल्का है। खुदा तेरे हुक्म सख्त नहीं है, तेरा कलाम हमें बताता है तेरे हुक्म सख्त नहीं है, तेरे हुक्म सख्त नहीं है, तेरे हुक्म सख्त नहीं है। तेरी निजात का काम तेरे सबब से पूरा हुआ है, हम तो उस निजात पर ईमान लाना है और उसका हिस्सा बनना है। तेरा शुक्र यीशु के नाम में, आमीन।
John chapter 3 verse 16. Verse 16. Hallelujah. Praise the Lord. लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए भेजा दुनिया में बेटे को, जिसकी अभी हमने जी उठने की ईद मनाई है, कि दुनिया उसके वसीला से क्या पाए जी? निजात पाए। तो किस चीज से निजात पाए? गुनाहों से निजात पाए। निजात का मतलब है छुटकारा, मुक्ति, रिहाई। तो रिहाई तो हमें गुनाहों से सिर्फ चाहिए। बहुत सारी चीजें तो बाकी हम सब आने वाली हैं, सिर्फ गुनाह ही एक जाने वाले हैं, बाकी तो ब्लेसिंग सारी दुनिया की आने वाली हैं। लेकिन जो चीजें जाने वाली हैं वो पहले जाएंगी तो फिर अंदर आएंगी। अंदर की चीजें खैरात कर दो, अंदर की चीजें पहले निकाल दो, तो जो जाने वाली हैं वो जाएंगी तो फिर आने वाली बरकतें आएंगी। इनको मिक्स नहीं कर सकते। लिखा है ताकि उस दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। तो मेरे अजीजों, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं खुदा के रूह की हिदायत से, और खुदा उनकी कलाम के जरिए मदद करना चाहता है कि जब कभी आप खुदावंद पर ईमान लाने की बात करते हैं, और इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं, वी वेलकम यू, वी इनवाइट यू, वी आर हैप्पी यू आर विद अस। आप एक जिंदा खुदा के मानने वाले बन जाएंगे। लेकिन साथ ही खुदा का खादिम होता हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, इस ईमान लाने का एक प्रोसेस है। यीशु मसीह दुनिया के अंदर वो पाक जात गुजर के गई है जिस पर ईमान लाना प्रोसेस है। खुदा पर ईमान लाना हमेशा ही प्रोसेस है, क्योंकि उसके वादों का यकीन करना प्रोसेस है, अमल मांगता है। बहुत हार्ड वाला अमल नहीं मांगता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मांगता है। अब ये आयत मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं बचपन से इसको सुन रहा हूं, कैलेंडर्स पर लिखी होती थी। लेकिन याद रखें, जब खुदा यीशु मसीह ने, ये यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं, और उसने इस बाब के अंदर जो गुफ्तगू शुरू की वो निकोदेमस से की, जो फरीसियों का सरदार था। एक ही टाइम में, एक ही वक्त में, एक ही चैप्टर में खुदावंद ने ये बात लिखवाई है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि निकोदेमस को खुदावंद कह रहे हैं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता, उसमें दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, जो कोई ईमान लाए, जो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मतलब कि हम दिल में सोचें कि खुदावंद तू मेरा निजात देता है, मैं तुझ पर ईमान लाता हूं। इसका ये मतलब है कि आप दुआ करें इस आयत में, यहां पर ये आयत दुआ में बोलें? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि इसी चैप्टर का अगर आप अगली आयतों में जाएं तो आपको 22वीं आयत में मिलेगा, 22nd वर्स में मिलेगा, इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। क्यों? यूहन्ना भी शालीम के नजदीक एनोन में बपतिस्मा दे, और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद में डाला ना गया था। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर सिर्फ ईमान मुंह से ही लाना होता और उसका कोई अमल ना डिसाइड किया जाता, तो फिर निकोदेमस को खुदावंद ने नई पैदाइश की बात बताई है, और यहूदिया में जाकर वो अपने शागिर्दों के साथ मिलकर, जो कि यीशु खुद बपतिस्मा नहीं देता था, लिखा है उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो बपतिस्मा देने लग गए। तो वो जो यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत है, वो अकेली आयत कैसे काफी नहीं थी? फिर निकोदेमस को नई पैदाइश बताने की क्या जरूरत थी? अगर सिर्फ दिल में ही मान ले आना काफी था, और अगर दिल में ही मान लेना काफी था, तो फिर यहूदिया में जाकर
बपतिस्मे का प्रोसेस स्टार्ट करने की जरूरत क्या थी? फिर कर्नीलियस की नए अहद के अंदर निजात के लिए तौबा की तफवीक क्यों जरूरी थी? फिर उसके गिराने को क्यों यीशु के नाम में गुनाहों की माफी का बपतिस्मा देना पड़ा? क्यों? क्या ये सारे क्वेश्चन हमको अलाइन नहीं करते? क्या हम एक तालीम को नहीं हासिल करते कि जब हम निजात हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें इस आयत को गहरे तौर पर जानना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, हमें कैसे इस वादे का हिस्सा बनना है, ये जो हमेशा की जिंदगी का वादा है। ये वादा, कोई भी वादा हमारा कंट्रीब्यूशन मांगता है, हमारी इन्वॉल्वमेंट मांगता है। और ईमान का तो एक और मसला भी है कि वो उसी वक्त इन्वॉल्वमेंट मांगता है। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते, फेथ नहीं है। ईमान का मतलब ही देन एंड देयर इमीडिएटली है। जब आप उस चीज को खुद सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, दैट इज नॉट फेथ, दैट इज योर डिसीजन, दैट इज योर विजडम। खुदा ने ये बातें दनाओं को नहीं दी हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि खुदा ने निजात के इल्म को इतना नीचे लेके आया कि वो बच्चों की टीचिंग समझी जाती है, वो बच्चों की तरह बातें समझी जाती हैं। क्या निजात पाने के लिए तौबा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या निजात के लिए पानी का बपतिस्मा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या होता है? और यस, कुछ नहीं होता। सब कुछ कलाम से होता है, क्योंकि आपको कलाम पर बिलीव करना है। यही कुछ नूह को कहा गया था। इस कश्ती को रेत के पे बनाने का क्या मकसद था? इससे क्या होगा? ये कैसे बचेगी? ये कैसे चलेगी? इसका देयर वर सो मेनी क्वेश्चन, लेकिन वो 120 साल तक बनती रही और लोग मुजरिम ठहरते रहे। और वो कश्ती ना सिर्फ कश्ती बनने का प्रोसेस था, दुनिया को नूह ने मुजरिम ठहराया कि तुमने खुदा के कलाम का यकीन नहीं किया कि मैं जमीन पर तूफान लाने वाला हूं। और पतरस रसूल कहते हैं, जैसे उस कश्ती के वसीला से 8 जाने बचे। मैं चाहता हूं इसको पढ़ेंगे लास्ट में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज। मैं इसको यीशु मसीह के बारे में लिखा है, 19वीं आयत पढ़ लेता हूं। लिखा है, इसी में उसने जाकर, जब जमीन के पाताल में यीशु मसीह गए, इसी में उसने जाकर अगले जमाना में जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी। जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। 8 जाने पानी के वसीला से बनी जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी। और लिखा है, इसी तरह पानी का मुशाबा भी, यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। कौन बचाता है? पानी का बपतिस्मा अब तुम्हें बचाता है, जैसे कभी नूह की कश्ती ने बचाया था। Really? Oh yes, because this is the word of God. हमें खुदा के कलाम पर ईमान लाना है। हमें उस प्रोसेस का डेस्टिनेशन खुद नहीं सेट करना, हमें फरमंबरदारी चाहिए। खुदा को फरमंबरदारी चाहिए, करैक्टर नहीं। अमल नहीं चाहिए जो हम करना चाहते हैं, वो चाहिए जो वो मांग रहा है। और ओबीडियंस बहुत दफा बहुत बड़ा काम नहीं होता, वो हुक्म में रहना होता है। जो आपको हुक्म दिया गया है आप वो करें और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप उससे अच्छा काम करने के लिए कह रहे हैं मगर वो नहीं करना। आपको जो छोटा काम करने के लिए कहा गया वो करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नुमान कोड़ी के नौकर ने उससे कहा, अगर आए मेरे बाप, अगर ये नबी तुझे कोई बड़ा काम करने को कहता तो वो भी तो तू करता। तो अगर वो तुझे छोटा काम करने को कह रहा है कि दरिया यर्दन में 7 गोते मार, तो तू छोटा काम क्यों नहीं कर लेता? और उसकी बात अकल में आई, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। और लिखा, जब वो 7वीं बार पानी से निकला तो उसका बदन बच्चे के बदन की तरह भागता। और ये है ताबेदारी का रिजल्ट।
हाँ वाकई दुनिया के डॉक्टर प्रूव नहीं कर सकते, दरिया तो आज भी है कि उससे कोढ़ की शिफा होती है, उसके पानी में तो कोई हीलिंग नहीं है। हीलिंग तो ओबीडियंस में थी, कलाम की कबूलियत में थी, कलाम पर ईमान लाने पर थी, इसीलिए वो हील हुआ। और मेरे अजीजों, आज भी ये कलाम, ये लिखा हुआ कलाम, ये वादे दूसरा बंदा ढूंढ रहे हैं, कोई इन वादों को ले और उसी वक्त कहे ये वादा मेरे लिए है। मैं चाहता हूं खुदावंद तू अपने आइन मेरे जहन में डाले, क्योंकि मेरे जहन में कुछ और चलता रहता है। मैं चाहता हूं मेरे दिल पर तू अपने आइन लिखे। क्यों? मैं तेरी उम्मत बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तू मेरा खुदा बन जाए। फिर यस, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉमिस, लेट्स डील विद द सिन। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि खुदावंद मैंने ये वाला गुनाह नहीं छोड़ना, मगर तू मेरे दिल पे अपने आइन लिख, मैंने ये वाला, खुदा ने मूसा को कहा ऐसा कर, पहली लोहों जैसी लोहें फिर तराश के ले आ और मैं उस पर लिखूंगा। खुदा ने ये नहीं कहा कि तूने वो तोड़ दी है, आपकी बार लोहें ला, मैं तुझे डिक्टेट कराऊंगा तो फिर तू लिखना। नो, खुदा ने कहा मैं उन पर लिखूंगा। हो, खुदा लिखना चाहता है, लेकिन पहले वाले लिखे को मिटाना पड़ेगा। जब आप कहेंगे एक दो लाइनें तो लिखी रहेंगी, ये जरूरी लाइनें लिखी हुई हैं, ये मेरी मगरूरी जरूरी लाइन है, ये तो रहेगी, ये मेरी नकम्मी आदत, ये जरूरी लाइन है, ये तो रहेगी, फिर कोई और आइन भी नहीं लिखा जाएगा। क्यों? खुदा एक नया अहद मानता है जो कि रूह का अहद है। जो कोई मसीह यीशु में है नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहेंगी, देखो वो नई हो गई। और ये प्रोसेस है मेरे अजीजों। नॉट ओनली वन प्रॉमिस, देयर आर सो मेनी प्रॉमिसेस इन द बाइबल व्हाट यू कैन टेक अप, बट बिकम द पार्ट ऑफ दैट प्रॉमिस। आप जब उस किसी भी बाइबल के वादे को लेंगे, आपके गुनाह जाते रहेंगे, आपको जिंदगी में गुनाह से अलग होकर जीना पड़ेगा और आप ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि यू आर इन अ परसूट ऑफ अ प्रॉमिस। यू आर इन अ परसूट ऑफ प्रॉमिस। जब तक कोई ईमानदार किसी वादे की तलाश में नहीं है, उसकी जिंदगी नामुकम्मल रहती है, उस शख्स की जिंदगी नामुकम्मल रहती है, उस न्यू कन्वर्ट की जिंदगी नामुकम्मल रहती है, क्योंकि उसने किसी प्रॉमिस को नहीं लिया। और प्रॉमिस को पूरा करने वाला जिंदा खुदा है, और उस प्रॉमिस को हासिल करना ही उसको जिंदा साबित करता है। वो साबित करता है कि जिसने फरमाया वो सच्चा था। जिस दिन आपके जहन और आपके दिल में कवानीन आ जाएंगे, आप कहेंगे इस कलाम को बताने वाला सच्चा है। और जिनके लिखे हुए हैं वो अपने आइन पर लिखे हुए उसके अहकाम दिखाते हैं कि वो हमारे दिलों पर लिखे हुए हैं, उसकी वजह की तलाश में नहीं है, वो उसी वक्त उस वादे का प्रॉमिस का हिस्सा बनते हैं। मेरे अजीजों, आइए अपने सिर को झुकाते हैं और इस प्रॉमिस को अपने अंदर लेते हैं। ये अगली स्टेज है, लेकिन आइए खुदावंद के कलाम पर ईमान लाएं, आयतों पर ईमान लाएं और उनका हिस्सा बने। अगर आप किसी आयत को, किसी वादे को लेना चाहते हैं, ले लेते हैं, ये आपके लिए कलाम है, ये आपके लिए कलाम है। आपके अंदर एक बड़ा पोटेंशियल है, आपके हाथ में चाबी है। ये खूबसूरत बरकतों की गाड़ी की चाबी इंसान के हाथ में खुदा ने दी है, क्योंकि वो अपने हर काम को पूरा करता है। उसने पूरा करके आराम किया, उसने निजात का काम पूरा किया, उसने कहा तमाम हुआ, लेकिन उसने चाबी इंसान को दी। यूज इट, यूज इट। आप कितनी देर तक उसको इग्निट नहीं करते, उसके इग्निशन को स्विच ऑन नहीं करते, इट्स ऑल अप टू यू। और कितने लोग हैं जो अपनी निजात की चाबी अपनी जेब में डालकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी निजात को कभी हासिल नहीं करते, because they did not dare to be the part of the promise. They wanted to be onlooker, they wanted to be spectator. वो चाहते हैं किसी स्टेडियम में जाकर निजात का तमाशा देखें, लेकिन खुदावंद हमको स्टेडियम में उतारना चाहता है ताकि हमारे अंदर से होके खेले। तुम भी ऐसे दौड़ो के जीतो,
Praise the Lord. Let's run a race of faith. Let's run a race of faith. Be the part of promise. Be the part of promise. And pray to God. खुदा मुझे जोर दे इस वादे का हिस्सा बनाना, इस वादे के साथ लिपटा रहूं इब्राहिम की तरह। प्रेज द लॉर्ड, उसने वादा में शक नहीं किया। हालेलुया। कलाम कहता है, रोमियो चैप्टर 6 में लिखा है, वो अपने कमजोर बदन और सारा के रेम की मुर्दगी के बावजूद वो ईमान में कमजोर नहीं हुआ। He became the part of the promise. Hallelujah. आसमान के सितारे, जमीन की रेत मेरी offspring है। How and still we are witnessing. God, thank you for the promise. 4,000 years back, तूने जो promise दिया, how is working, is living, is proven, is a power, is a strength. There is a state, Israel. Hallelujah. और जितने ईमानदार इब्राहिम में ईमान से शामिल हुए बपतिस्मा के वसीला, उस पर ईमान लाए कलाम पर। पौलुस कहते हैं, हम हैं यहूदी जो बातिन के हैं, हमारा है वो खतना जो दिल का है, क्योंकि वो यहूदी नहीं है जो जाहिर का है, मगर वो जो बातिन का है, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। और जितने ईमान वाले हैं वो तो इब्राहिम के फर्जंद हैं, क्योंकि हमारे बाप ने खुदा के वादों पर ईमान लाने की, उसी वक्त कबूल करने की बुनियाद रखी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए चलो मैं दुआ करते हैं जब हमारे लिए प्रस्तुति तू सिखाता That's my people. Hallelujah. I want to pray for you in the last, and then we'll end with the worship. खुदा बाप, मैं ये सुनाम के अंदर इस कलाम को दिलों में मांगता, आज मेरे लोगों को दलेर कर, मेरी बेटियों को, बहनों को जो तेरे पास आना चाहते हैं या तेरे पास आकर किसी वजह से दुनिया की तरफ मुड़ गए हैं, मैं उनके लिए आज तेरी स्ट्रेंथ मांगता हूं, क्योंकि तेरा जुआ मुलायम है, तेरा बोझ हल्का है। तेरा जुआ मुलायम है, तेरा बोझ हल्का। बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे चला हम यीशु को मसाले तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे चला हम यीशु को मसाले तेरे। Oh, praise the Lord. जब तू जुम्मश करे, We give all glory to you. We give all glory to you. The living God, you are worthy to be honored. बादशाह तेरी है, मालिक कुदरत तेरी है, मालिक जलाल भी तेरा है। तुझे जलाल देते हैं आज। जब तू जुम्मश करे। Can you sing the song for Jalal? Hallelujah. Praise the Lord. Let's glorify Him. Give Him glory. Give Him glory. Hallelujah. Praise the Lord. सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश
बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कादिर खुदा। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कादिर खुदा। बादशाही यीशु तेरी है, यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। God bless you all. Thank you.